माननीय सभा में 90% किसान कार्यरत है और पूरे विधानसभा में किसान से ही पूरा कार्य चलता है। जब लोकतंत्र में वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज मेरे क्षेत्र में किसानों के साथ जो कमलनाथ जी की सरकार में 10 HP का हाफ बिल आता था, वो आज बिल 10 HP को बिजली कंपनी के एक करंट इतना सा कोई चीज रहती है, करंट लगाते हैं कि 10 HP का नहीं है भैया, 20 HP का है। जब 10 HP का किसान का पंप है, उसका बिल 20 HP का आ रहा है। जो किसान 2 एकड़ के हैं या 3 एकड़ के हैं, उन किसानों का बिल 25 से 30 हजार आता है। तो 3 बीघा जमीन वाला क्या अपने परिवार को चलाएगा? भूखा मरने की स्थिति में है। जब किसान मेरे क्षेत्र में 90% धान की खेती होती है, तो किसी भी गांव में किसी भी खेत के लिए कोई रोड नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये सड़क योजना लागू की थी, पर वो कागज में समट गई। मैं परसों मेरे गांव में जाऊंगा तो मैं विधायक हूँ, मेरे पास 15 एकड़ जमीन है, मैंने मेरे सिर पे खाद का कट्टा धर के जाना पड़ेगा। फिर आप लोग कहेंगे कि बाबू टंडन ड्रामा करता है। ये मजबूरी है, ड्रामा नहीं है। क्यों विधायक अपने माथा पे खाद का कट्टा लेके जाऊंगा? क्योंकि मेरे भी खेत में सड़क नहीं है। और जो बिजली के जो बढ़ा के बिल दे रहे हैं, ये अनिवार्य किया जाए। 10 HP का जो छोटे किसान होते हैं, 1 हेक्टेयर से नीचे के लोग, उनके लिए बिल जो सिस्टम में आ रहा है वो बिल दिया जाए। 100 बीघा का किसान या 50 एकड़ का किसान या 2 एकड़ का किसान बराबर बिल देते हैं। ये किसानों के साथ बड़ी अन्याय है। जो 100 बीघा का किसान होता है वो किसान नहीं होता है, वो जागीरदार होता है। वो विधायक से भी ताकतवर होता है और नौकर से भी ताकतवर होता है, क्योंकि उनके पास जमींदारी है। किसान वो ही है जो 10 बीघा से नीचे किसान है, वो गरीब किसान है। और जो गांव में DPR जो भुगती है राजीव गांधी, 25 DPR 25 का है, वो 20 साल से 25 का है। अब आबादी कितनी बढ़ गई 20 साल में, वही 25 का चल रहा है। करंट बिल 10% देते हैं, 2 दिन में DPR फूक जाता है। फिर कहते हैं अधिकारी कि 10% बिल जमा करो। तो जो सरकार इससे बर्बाद है, किसान जब DPR लेके जाते हैं 2 दिन में फूक जाती है, फिर वापस आते हैं तो 2 महीना तक DPR नहीं मिलता है, फिर डबल में 10% करंट लेता है। माननीय आप हमारे कृषि मंत्री भी रहे केंद्र से, अभी हम भी भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता तोमर साहब इस विधानसभा के सदन में विराजमान है, हमारा सभापति है, हमको चला रहे हैं। और 35 गांव की जो सिंचाई की बात आ रही है कि 10 गुना सिंचाई हमने बीजेपी सरकार ने बढ़ाई है। मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में 35 गांव का संबल नहर का प्रोजेक्ट था, वो 2019 से चालू हुआ, 22 में चालू हो जाना चाहिए। पर जब बटन दावा तो किसानों की जमीन का पाइप ऊपर आ गए और किसानों की हजारों बीघा जमीन में गड्ढा पड़ गए। आप देख लो, जांच करवा लो, अभी तक भी कोई एक बीघा में पानी नहीं है, 1 हेक्टेयर में पानी नहीं है। किसान बर्बादी की ओर है। रोज आंदोलन हो रहा है, रोज आवेदन दे रहे हैं, हड़ताल हो रही है। रेत की ये स्थिति है कि हमारे गरीब लोग मकान नहीं बना सकते हैं कि रात में पुलिस डंपर निकालती है रेत का और 40 हजार में डंपर बकता है। बताओ किसान मजदूर कैसे मकान बनाएंगे? जो आवास आती है, आवास का पैसे 2 डंपर में खत्म हो जाता है, उनका जमीन का पिलर तक नहीं उठ पाता है, उसमें से भी 10% रिश्वत जाती है। तो ये जो डंपर खनन की जो कालाबाजारी हो रही है, उसको क्लियर किया जाए। माननीय आप हमारे सभापति हो, ज्यादा समय नहीं तो मैं सब विधायकों ने शेर शायरी सुनाया,
मैं शेरी शायरी नहीं सुनाऊंगा, मैं हकीकत का एक गाना सुनाऊंगा। आईने के 100 टुकड़े, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में तनाई है और सब अकेले हैं। तो 15 करोड़ बीजेपी के लिए है, 15 करोड़ बीजेपी के विधायकों के लिए है, हमारे लिए 1 करोड़ भी नहीं है। और 1 करोड़ भी है तो जो हम रोड के लिए देना, ऐसा मैं विधायक हूँ पहला, मैंने 28 गाड़ी ऐसा पहला विधायक हूँ, माननीय जी, मैंने 28 गाड़ी विधायक निधि से की है, वो रोजगार कर रहे हैं। विधायक हूँ, मेरी राशि से मैंने रोडों के लिए दिया है। अगर मुझे 5 करोड़ राशि दी जाए हमारे कांग्रेसियों को, तो हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। जो नारा है जय किसान जय जवान, आज ये जवान पुलिस है, उनकी वेतन आप देखो, पुलिस वालों की वेतन मध्य प्रदेश में सबसे कम है, इसलिए वे ट्रक के